दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस चैनल में वीडियो कंटेंट क्यों नहीं अपलोड होता था। इसका वजह यह है, जहाँ पे भी मेरा ऑफिस है पास में ही माता गजलक्ष्मी जी की पूजा होती है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला होता है और ओपेरा होता है जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत ही शोर होता था, इसलिए मैंने वीडियो बना नहीं पाया। और उसके बाद भी मेरा तबीयत भी बहुत बिगड़ गया। सीजन चेंज हो रहा है ना, इसके लिए मुझे बुखार, मेरा तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। फिर भी इतना लेट के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज से कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। और आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाने के लिए हमें पहला कुछ चीजें ऐसे जानना होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही सिंपल है। कोई भी मेहनत का काम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना। पहले से ही मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जो वेजेस कैलकुलेशन, मतलब जो मजदूर करते हैं जो लोग, उनके लिए जो सैलरी कैलकुलेट होता है, मतलब वेजेस कैलकुलेशन होता है, वो कैसे होता है, ये मैं बना चुका हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो लोग ऑफिस में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं, उनका जो सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उनका जो प्रोविडेंट फंड टैक्स कैसे डिडक्ट किया जाता है, फाइनली मतलब नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका बहुत ही काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लंबोदर सेनापति। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे काम का वीडियो इस चैनल में आने वाला है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, आप पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अभी एक लाइक तो कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पे देख लेते हैं प्रोफेशनल सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक जरूरत पड़ेगी एक ब्लैंक वर्कशीट का। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लिया है जिसका नाम है शीट 3। अगर आप चाहेंगे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए शीट 3 के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीनेम है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए सैलरी शीट। देखिए, ये हो गया सैलरी शीट का। और यहाँ पे सैलरी शीट बनाने के लिए पहले आपको एम्प्लॉय का जो आईडी, नेम, एज ऐसे कुछ टाइप करना है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन, उसके बाद उनका जो बेसिक सैलरी, उसके बाद उन लोगों का जो होता है डीए मतलब डेयरनेस अलाउंसेस, आगे भी मैं बताऊंगा आपको, और टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, और HRA, उसके बाद ग्रोस टाइप करेंगे यहाँ पे ग्रोस सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे PF मतलब प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ को, और यहाँ पे टाइप करेंगे टैक्स, और यहाँ पे उसका जो होगा नेट सैलरी। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ टाइप कर लिया, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, DA। और इसको मैं हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाऊंगा, फॉर्मेट यहाँ फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे लगाऊंगा। इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आपको जो भी पसंद है यहाँ से ले लीजिए और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, और भी अच्छा लगेगा। इसको बोल्ड कर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ रहा है। अभी एम्प्लॉय आईडी जैसे कि मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 100, इसको नीचे इसे पकड़ के ले आइए और इसको नीचे देखिए एक ऑटो फिल ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिल सीरीज, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 100 से लेकर 105 तक यहाँ पे आ गया है। और इसको आप चाहेंगे तो अलाइनमेंट भी मिडिल में रख सकते हैं, अलाइनमेंट करके। एम्प्लॉई नेम कुछ मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉई का नाम। पहले से मेरा यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, आनंद, पुरिया, सूर्या, हरिया, नरिया, धरिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देखिए, पहले से मेरा नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आपका नहीं है तो आप कुछ नाम टाइप कर दीजिए। देखिए, आप अपना फ्रेंड का, दोस्तों का नाम लिखिए। मैं अपना दोस्तों का यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ। मेरा दोस्त का नाम पुरिया, सूर्या, हरिया, नरिया, धरिया, ये सब मेरा दोस्त हैं, कमीना दोस्त हैं। और यहाँ पे मैं कुछ डेजिग्नेशन टाइप कर देता हूँ। कुछ मैंने डेजिग्नेशन यहाँ पे टाइप कर लिया और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक सैलरी टाइप कर देता हूँ। देखिए, बेसिक सैलरी होता क्या है, अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, वहाँ पे आपका सैलरी नेगोशिएट होता है। वो जो फाइनल सैलरी आपको वहाँ पे फिक्स होता है, वो होता है आपका बेसिक सैलरी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 12,000, 15,000, ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप कर लिया। यहाँ पे हम DA, TA, उसका जो HRA, ग्रोस, PF, टैक्स और नेट सैलरी, ये सब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो टाइप हो गया, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन होगा। देखिए, DA का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंसेस, कंपनी की तरफ से मिलता है ये।
क्योंकि हर महीने जो चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इसलिए कंपनी की तरफ से डीए कुछ परसेंटेज मिलता है बेसिक सैलरी के ऊपर। डीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अगर आपका ऑफिस अपने घर से बहुत दूर है तो आप वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, बस या बाइक से ट्रैवल करेंगे, उसका जो एक्सपेंसेस मतलब जो ट्रैवलिंग में जो भी एक्सपेंसेस जो भी खर्चा आएगा उसमें कुछ परसेंटेज बेसिक सैलरी के ऊपर कंपनी की तरफ से मिलता है, वो होता है आपका टीए। और ये होता है HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप अपने ऑफिस के आसपास कोई भी हाउस रेंट लेंगे, हाउस किराए पर लेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज मिलता है कंपनी की तरफ से, वो होता है आपका HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। आप लिख लीजिए कॉपी में, बहुत ही काम आएगा। और उसके बाद जो ग्रोस सैलरी होता है, ग्रोस सैलरी होता क्या है? ग्रोस सैलरी मतलब उसका जो एक एम्प्लॉय का मतलब आनंद का बेसिक सैलरी से लेकर HRA तक, ये सब का टोटल ये हो जाएगा आपका ग्रोस सैलरी। उसमें से आपका प्रोविडेंट फंड, आपके जो सैलरी होगा उससे हर महीने कंपनी कुछ कुछ कट करेगा, सैलरी कट करेगा, उसको अपने खाता में डालेगा और कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट भी उसमें डालेगा। फिर प्रोविडेंट फंड, जब भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप प्रोविडेंट फंड से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोविडेंट फंड। और ये हो गया आपका टैक्स मतलब गवर्नमेंट जो लेता है सैलरी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स, ये कैलकुलेशन होता है, कंपनी अपने आप कट कर लेता है TDS जैसे कि। और नेट सैलरी मतलब ग्रोस सैलरी से पीएफ और टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका नेट सैलरी। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं इसको। यहाँ पे डीए को निकालने के लिए मतलब डेयरनेस अलाउंसेस को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज मैंने लिख रखा है। जैसे कि डीए 40% दे रहा है कंपनी, ज़रूरी नहीं कंपनी 40% ही देगा, लेकिन जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सिखाने के लिए ये लिख दिया हूँ। हर कंपनी 40%, 30%, 20%, 10%, 5% देगा, ऐसा कोई बात नहीं। अलग भी ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, इसका कोई मतलब नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आप बराबर का निशान लगाइए और बेसिक सैलरी के ऊपर आपको 40% डीए मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए बेसिक सैलरी आपका जो है D2 में है, इसलिए D2 यहाँ पे आ गया है। अगर आप यहाँ पे D2 टाइप करेंगे तो भी चलेगा। इंटू लगाइए 40%। देखिए 40% मैंने यहाँ पे 40% टाइप कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए 40% आपका डीए, इसको आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि सबके लिए 40% डीए रहेगा। जिसका जितना बेसिक सैलरी होगा उतने से ही उसको 40% डीए मिलेगा। इसके लिए आप 40% को यहाँ पे लॉक कर लीजिए। लॉक करने के लिए D9 को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में F4 की को प्रेस कीजिए। F4 की को प्रेस करने से आपका जो सेल है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। देखिए 4800 आ गया, इसको नीचे तक पकड़ के से ले आइए। देखिए 12000 के ऊपर जो 40% होता है वो 4800 का, 15000 के ऊपर 40% मतलब 6000 का, 40000 के ऊपर 40% जो होता है 16000 का, 32000 के ऊपर 40% 12800 का, और यहाँ पे सबका 40% निकल के आ चुका है। यहाँ पे टीए कैलकुलेट करेंगे मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका 30% है, मतलब बेसिक सैलरी के ऊपर 30%, इसलिए आप यहाँ पे बराबर का निशान लगाइए और यहाँ पे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, इंटू लगाइए और 30% यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको भी F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। देखिए 12000 में 30% कितना आ जाएगा? 3600। इसको नीचे पकड़ के इसे ले आइए। जिसका जितना बेसिक सैलरी है उसका 30% यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस आ जाएगा। HRA इक्वल लगाइए और यहाँ पे बेसिक सैलरी इंटू 20%, इसको भी यहाँ पे लॉक कर दीजिए। देखिए हर सेल को आपको लॉक करना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप सीधे सीधे टाइप करेंगे 20/100 या 20%, तो आपको लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंटर प्रेस कीजिए। 2400, इसको नीचे पकड़ के इसे ले आइए और ग्रोस सैलरी यहाँ पे निकालने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल लगाना होगा और सम टाइप करना होगा। देखिए सम ये बेसिक फंक्शन है एक्सेल का, जिससे कुछ नंबर्स को ये जोड़ता है। जोड़ने के लिए सम फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सैलरी से लेकर HRA तक आप इसको जोड़ लेंगे इस वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे इसका ग्रोस सैलरी मिल जाएगा। नीचे इसे पकड़ के ले आइए। देखिए जिसका 12000 रुपया बेसिक सैलरी था, उसका जो ग्रोस सैलरी आ गया है वो 22800 का आ गया है।
और जिसका 8,000 बेसिक सैलरी था उसका जो 15,200 रुपया आ गया है बेसिक सैलरी। पीएफ निकालने के लिए आपको इक्वल लगाइए और यहाँ पे पीएफ आपको 10% ग्रोस सैलरी के ऊपर निकालना है। ग्रोस सैलरी आपका कितना है 22,800 और कौन सी सेल में है H2। इसके लिए H2 इसको सिलेक्ट कीजिए, H2 अपने आप टाइप हो जाएगा या फिर आप H2 टाइप कर सकते हैं। इंटू लगाइए और यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, इसको भी लॉक कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए कितना इजी है, बहुत आसान है। इसको सिलेक्ट कीजिए, नीचे तक ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे टैक्स निकालने के लिए बराबर का निशान लगाइए, ग्रोस सैलरी इंटू 5%, इसको भी लॉक कर लीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसको नीचे पकड़ के से ले आइए और यहाँ पे नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाइए, ग्रोस सैलरी से टैक्स पीएफ को माइनस कर दीजिए और उससे टैक्स को माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, और एक बार यहाँ पे इक्वल लगाइए, ग्रोस सैलरी माइनस कीजिए पीएफ माइनस कीजिए टैक्स, ये आपका आ जाएगा 19,380 रुपया। ये होगा उसका अकाउंट में डिपॉजिट, क्योंकि इसका जो आनंद का जो नेट सैलरी है 19,380 है और जो हरिया का जो नेट सैलरी है वो 51,680 है। जो जितना बेसिक सैलरी है उससे ही ये डिपेंडेबल है, उसका जो नेट सैलरी आ जाएगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अभी कर लीजिए, एक लाइक तो कर दीजिए, अभी कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।